नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और उससे संबंधित कॉलेजों में जो 9 जनवरी 2025 को बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का चौथा पेपर होने वाला है, जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय। इस पेपर की तैयारी आपकी अच्छी से हो सके, इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इस पेपर में भी ढेर सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है HND 304। चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की विशेषता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा है। देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना, स्वतंत्रता संग्राम के लिए उद्बोधन, देश पर बलिदान हो जाने की भावना, ये तीनों विशेषताएं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की हैं। तो पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि नहीं है। तो श्रीधर पाठक इसमें राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नहीं है, ये द्विवेदी युग के स्वतंत्रतावादी काव्यधारा के कवि हैं। बाकी जो तीनों कवि हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। तो बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन किस काव्यधारा के कवि हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। तीसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। आपको बताना है किसके द्वारा ये काव्य पंक्तियां लिखी गई हैं। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की काव्य पंक्तियां हैं। चौथे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, दिनकर अपने युग के सूर्य हैं, यह कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन नामवर सिंह के द्वारा कहा गया है। पांचवे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो कुमकुम है। 1939 ईस्वी में इसको इनके द्वारा लिखा गया था। तो ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, हम बिस्पाई जन्म के किस विधा की रचना है। तो हम बिस्पाई जन्म के जो है एक काव्य संग्रह है। सातवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन को पद्म भूषण सम्मान मिला था। पद्म भूषण सम्मान कब मिला था आपको बताना है। तो 1960 ईस्वी में मिला था। आठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, विप्लव गायन कविता के लेखक हैं। विप्लव गायन कविता के लेखक कौन हैं। तो विप्लव गायन कविता के लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। इसके द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। तो ये पंक्तियां जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई हैं। 10वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, सतलुज ब्यास चिनाब विस्तृता रावी सिंधु तरंगवती, यहाँ गंगा माता यह यमुना, गहर लहर रस रंगवती, ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी वत्सला उत्तंगमती, इनसे प्लावित देश हमारा, यह रसखान हमारा है, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। यानी ये काव्य पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई हैं। 11 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, इस धरती पर लाना है हमें खींच कर स्वर्ग, कहीं यदि उसका ठौर ठिकाना है, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई हैं। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, कुछ धूमिल सी कुछ उज्ज्वल सी, झिलमिल शिशिर चांदनी छाई, काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की ही पंक्तियां हैं। सी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी कविता बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। ये तीनों कविताएं प्रातप्य, कोटि कोटि कंठों से निकली, आज यही स्वरधारा है, सदा चांदनी, ये तीनों कविता जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। डी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया, किसके द्वारा किया गया है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी,
छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, रे रोक युधिष्ठिर कोने यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांधीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर, काव्य पंक्तियां के लेखक हैं। किसके द्वारा यह लिखा गया है? तो यह पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। हिमालय कविता से लिया गया है। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र का मूल उद्देश्य है। तो कुरुक्षेत्र का मूल उद्देश्य है युद्ध और शांति की समस्या पर चिंतन। तो ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 ईस्वी में दिया गया था। डी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, यहाँ खानों की जगह स्वानों कर लीजिएगा। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, प्रसिद्ध काव्य पंक्ति के लेखक हैं। ये पंक्ति किसकी है आपको बतानी है। तो यह पंक्ति जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, हारे के हरिनाम की रचना है। हारे के हरिनाम किसकी रचना है? तो ये रचना जो है दिनकर की है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? दिनकर की रचना उर्मिला नहीं है। डी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। ये जो उर्मिला है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा सम्मान दिनकर को प्राप्त नहीं हुआ है? तो व्यास सम्मान दिनकर को प्राप्त नहीं हुआ है। 24 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, विस्पान के रचनाकार हैं। विस्पान किसके द्वारा लिखा गया है? तो सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। 25 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना सोहनलाल द्विवेदी की है? तो ये तीनों रचनाएं सोहनलाल द्विवेदी की हैं। भैरवी, दूध बतासा, कुड़ाल। तो 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप का संपादन कार्य किस कवि ने किया था? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था। 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, स्वागत जीवन के नवल वर्ष, आओ नूतन निर्माण लिए, इस महाजागरण के युग में जागृत जीवन अभिमान लिए, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई हैं। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो, काव्य पंक्तियों के लेखक हैं। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये जो पंक्ति है सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, काव्य पंक्ति किस कविता की हैं? तो तुम्हें नमन कविता की है जो गांधी जी के ऊपर लिखी गई है। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, शिशु भारती बाल भारती नामक बाल कविता संग्रह के रचनाकार हैं। तो 31 का आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सोहनलाल द्विवेदी हैं। डी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, सोहनलाल द्विवेदी को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया? तो सोहनलाल द्विवेदी को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री मिला था। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, युगावतार गांधी, खादी गीत, गांव में किसान, दांडी यात्रा आदि गांधीवादी कविताओं के रचनाकार हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सोहनलाल द्विवेदी हैं। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें से श्याम नारायण पांडे की रचना है। तो जौहर और तुमुल दोनों श्याम नारायण पांडे के द्वारा ही लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक कविता के लेखक हैं। श्याम नारायण पांडे हैं। 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः हिम्मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। इसके द्वारा ये काव्य पंक्तियां लिखी गई हैं। ये जो काव्य पंक्तियां हैं श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखी गई हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो,
काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की काव्य पंक्तियां हैं। 37 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, बाल साहित्य के विशेष संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय कवि हैं। कौन सा कवि बाल साहित्य में विशेष रूप से उल्लेखनीय है? तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी गई हैं। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, इनमें से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचनाएं हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचनाएं कौन सी हैं? तो हम सब सुमन एक उपवन के, वीर तुम बढ़े चलो, इतने ऊंचे उठो, ये तीनों जो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की ही रचनाएं हैं। 40 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, 1977 ईस्वी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी को दिया गया पुरस्कार था। बाल साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार दिया था। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली का पहला संग्रह था। तो गोपाल सिंह नेपाली का पहला संग्रह उमंग था। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली ने इनमें से किन पत्रिकाओं का संपादन किया? सूरतमाल टाइम्स, सुधा, योगी, इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन इनके द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना गोपाल सिंह नेपाली की है? कौन सी रचना गोपाल सिंह नेपाली की है आपको बताना है। तो रागिनी जो रचना है गोपाल सिंह नेपाली की है। 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, पक्षी काव्य संग्रह के लेखक हैं। पक्षी नामक जो काव्य संग्रह है किसके द्वारा लिखा गया है? गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म हुआ था तो बेतिया बिहार में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गोपाल सिंह नेपाली की कविता है। ये तीनों कविताएं जो है गोपाल सिंह नेपाली की ही हैं। नवीन कल्पना करो, स्वतंत्रता का दीपक, तू चिंगारी उड़ रही, तो डी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। आपको बताना है कि ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं। तो ये काव्य पंक्ति गोपाल सिंह नेपाली की है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, बीती गुलामियां न लौट आए फिर कभी, तुम भावना करो स्वतंत्र भावना करो, काव्य पंक्तियां किस कविता संग्रह की हैं? ये जो काव्य पंक्तियां हैं नवीन कल्पना करो से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं, तू बन जा हरहराती गंगा मैं झेलम बेहाल बनूं, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। ये काव्य पंक्ति किसकी है आपको बतानी है। तो ये जो काव्य पंक्ति है गोपाल सिंह नेपाली की है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।